भारत ने हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो अमेरिका के साथ ही साथ पश्चिमी देशों को, खास तौर से ब्रिटेन के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। क्योंकि अगर भारत ऐसा ना करता तो जैसा अभी रूस के साथ पश्चिमी देश करने में लगे हैं, भारत का भी वही हाल होता। तो दूसरी तरफ एक पुराने फैसले में भारत ने अपने 18 बिलियन डॉलर बचा लिए हैं, वरना आज भारत की हालत पाकिस्तान जैसी होती। ये तो आप जानते ही हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड 90 और 2000 दशक के आसपास खूब चलने में था, जहां ये मुस्लिम देश भारत को दूर रखने में ही भलाई समझते थे। और अगर किसी प्रोजेक्ट में भारत को शामिल भी करना होता तो ये ठोक पीट कर ही ये सब करते। भारत को इससे निकलना ही बेहतर लगा और शायद इसी वजह से भारत अपने बिलियंस ऑफ डॉलर बचाने में कामयाब रहा है। दरअसल हाल ही में एक खबर खूब चली थी, जहां ईरान ने पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पूरा न करने के लिए 18 बिलियन डॉलर की पेनल्टी भरने की बात कही थी। खास बात तो ये देखिए कि इस प्रोजेक्ट में भारत पहले शामिल था, जिसमें इस प्रोजेक्ट का नाम ईरान पाकिस्तान इंडिया यानी कि IPI गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था। और इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को 1994 में शुरू किया गया था ताकि ईरान से गैस भारत तक लाई जा सके और रास्ते में पाकिस्तान भी इस गैस का मजा ले सके। पर भारत ने 2008 में इस प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया। अब ये प्रोजेक्ट ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के नाम से बस ईरान और पाकिस्तान के बीच में ही रह गया। जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से ही राजनीतिक तनाव रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के रास्ते गैस लाना भारत के लिए हरदम जोखिम भरा रहता। यही वजह थी कि भारत ने समय रहते अपना फैसला ले लिया, जिसकी वजह से भारत अपने बिलियंस ऑफ डॉलर बचाने में कामयाब रहा है। क्योंकि आज इस पाइपलाइन की हालत यह है कि ईरान 2 बिलियन डॉलर से भी इसमें झोंक चुका है और पाकिस्तान की तरफ से बस हवाबाजी ही हुई है। क्योंकि अमेरिका के प्रतिबंधों के डर से पाकिस्तान ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। लेकिन अब जब ईरान ये समझ चुका है कि उसके पैसे डूब चुके हैं, तो उसने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ले जाने की बात कह दी है, जिसमें उसको 18 बिलियन डॉलर तक जुर्माने के रूप में भरने हो सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर यहाँ भारत भी शामिल होता तो भारत की क्या हालत होती। ऊपर से जियोपॉलिटिक्स में भारत की इमेज भी खराब होती कि भारत ऐसे कैसे फंस गया। यही वजह थी कि आज पाकिस्तान 18 बिलियन डॉलर के झूले में झूल रहा है। उसने और ज़्यादा समय लगाया तो कहीं ये पेनल्टी 20 से 25 बिलियन डॉलर तक ना पहुंच जाए। वैसे जो भी हो रहा है, अगर ईरान ये केस जीत भी जाता है तो उसको 2 बिलियन डॉलर के बदले 18 बिलियन डॉलर मिल सकते हैं। अब इस पूरी कहानी से ये तो साफ हो चुका है कि भारत का इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलना समझदारी भरा कदम था। इसमें आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा। तो वहीं नेक्स्ट अपडेट बड़ी खास है, जहां भारत के लिए गए एक फैसले ने यूके को थोड़ा बहुत हिला के रख दिया है। क्योंकि अब भारत की गर्दन ब्रिटेन के हाथ से छूटती दिखाई दे रही है। दरअसल हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा सोने का बड़ा हिस्सा वापस लाने का ऐलान कर दिया है। अब इससे राष्ट्र की संपत्ति पर नियंत्रण कहिए या आत्मनिर्भरता का नया दौर भारत अपने सोने को सुरक्षित करने के लिए उसको वापस लाने पर तुला है। अब यहाँ आप देखिए, आम आदमी तो आम आदमी, रिजर्व बैंक भी अब अपने सोने की तिजोरी भरने में लगा है। जहाँ भारत ने ब्रिटेन से 102 टन सोना वापस लाने की एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है और धनतेरस के मौके पर RBI ने बताया कि ये सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरी से सुरक्षित रूप से भारत ला दिया गया है। बता दें कि पहले ब्रिटेन में इस सोने को रखने का खर्च भारत को हर साल देना पड़ता था, इससे भारत की छवि भी खराब होने में लगी हुई थी कि भारत, जिसकी ग्रोथ रेट सबसे तेज बनी हुई है, और वो अपना सोना नहीं संभाल पा रहा है। लेकिन अब RBI ने इसे धीरे धीरे वापस लाने की पहल शुरू कर दी है, जो शायद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नए तरह का सिग्नल देने के लिए किया जा रहा है। और भारत ने अपने सोने को विदेश में रखने का विचार इसलिए भी लिया था क्योंकि भारत में तब कुछ आर्थिक संकट चल रहे थे। साथ ही साथ भारत इस सोने को गिरवी रखता है, तो इससे भारत को कर्ज लेने में भी सहूलियत मिली। वहीं 1991 में तो हमने यही सोना गिरवी रखकर विदेशी मदद भी ली थी। लेकिन अब जब देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है तो RBI इसे घर लाने की कोशिश में जुट चुका है। और जिस तरह अभी जियोपॉलिटिक्स के हालात बने हुए हैं, यूक्रेन रूस का मामला है, मिडिल ईस्ट में अलग टेंशन चल रही है, और कनाडा ने जिस तरह भारत पर आरोप मढ़ना शुरू किया है, उससे रूस वाली हालत कहीं भारत की भी ना हो जाए। बता दें कि रूस का कुछ सोना यूरोप में जमा था, जिसे यूक्रेन विवाद के दौरान फ्रीज कर दिया गया था। और ठीक ऐसा ही वेनेजुएला के सोने के साथ ब्रिटेन ने किया है, उसने उसे अपने पास फ्रीज कर लिया है। ये घटनाएं बता रही हैं कि विदेशी जमीन पर रखा गया सोना अब भरोसे के काबिल नहीं रहा है, खासकर अगर कोई देश पश्चिमी देश से टकरा जाए। यहाँ आप समझ गए होंगे, भारत का ये फैसला सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है।
वहीं सितंबर के आखिरी तक में आरबीआई के पास 855 टन सोना था, जिसमें से 510.5 टन सोना भारत में सुरक्षित रखा गया है। और भारत का अब ये कदम अपने सोने को वापस लाने का है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सके। वहीं अभी भारत की बात की जाए तो भारत के ऊपर अभी स्विट्जरलैंड है और हाल ही में भारत ने गोल्ड रिजर्व के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया था। मतलब अब भारत जो भी फैसले ले रहा है वो सीधे रिकॉर्ड में ही तब्दील हो रहे हैं। आप भारत के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? भारत को सारा सोना वापस ला देना चाहिए या हमें कुछ सोना विदेशों में ही रखे रहने देना चाहिए? इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा।